हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। ये बिहार बोर्ड क्लास 10th का महामैराथन क्लास है। इसमें जो है ओनली साइंस ऑब्जेक्टिव को रखा गया है। वीडियो को आप लोग रिपीट करके देखिएगा। इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन पहला। इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो इसका हो जाएगा f बराबर r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर होता है। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण यानी किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता यानी सबसे कम होता है। तो लाल का सबसे कम होता है। 5 नंबर में आते हैं, कहता है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है कैसा होता है। तो ये होता है वास्तविक और उल्टा होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। तो इसका जो होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ नेक्स्ट है, आप लोग को अच्छा ये वीडियो लगेगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, है ना। अगर किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। साइड में अवतल दर्पण, साइड में आंसर भी लिख दिए ताकि आपको मिलान करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। क्या गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन कौन किया था। तो ये मैक्सवेल ने किया था। कौन किया था, मैक्सवेल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 11 नंबर में, कहता है विभवांतर का ये SI मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट होता है। किसका होता है, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता है किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब किस द्वारा जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो भाई बाबू श्रेणी क्रम के द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं चुंबकीय बल रेखा प्राकृतिक होती है, कैसी होती है। तो एक काल्पनिक होती है। कैसी होती है बाबू, एक काल्पनिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। बताओ 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। बताओ नवीकरणीय स्रोत किसको कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को कहते हैं। अब कहता है ना कि कौन सा लेंस है अपसारी लेंस कहा जाता है। बताओ तो अवतल लेंस को कहा जाता है। कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। तो कौन सा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है, लाल, नीला हो जाएगा, ठीक है, और हरा हो जाएगा। मतलब क्या
ये सभी हो जाएगा। 18 नंबर में है, कहता है कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो बाबू बताओ, इसका होता है नेत्र रंगीन होता है जो आइरिस का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 1 HP बराबर कितना होता है। 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है क्या चीज़। तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है बाबू, उत्तल लेंस का होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ, आप लोग को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप लोग जितना से जितना अपने दोस्तों को शेयर और ग्रुप में डालिएगा, है ना। नेक्स्ट है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है बाबू, तो इलेक्ट्रॉन होता है। अब कहता है एम्पियर घंटा मात्रा किसका होता है, तो ये होता है आवेश का। किसका होता है बाबू, आवेश का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ, अब कहता है ना कौन सा जो है मात्रक वाट के बराबर है, बताओ तो किसका मात्रक वाट के बराबर है। तो ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, बताओ। इस तो सब बहुत सिंपल प्रश्न है, ये क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाता है। अब कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो ये हो जाएगा CO2, है ना, CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार क्रिया है। अब शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा उपचयन। क्या है, उपचयन। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया क्या होती है, तो ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है बाबू, ऊष्माक्षेपी। और कह रहा था कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और बताओ कौन सा अभिक्रिया सबसे अधिकशील है। तो बाबू ये हो जाएगा Cu यानी क्यूप्रस, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं चूना जल का बताओ रासायनिक सूत्र क्या होता है, सभी जानता है Ca⁻OH2 के, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं 30 नंबर में है, कहता है जब विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका pH मान कितना होता है। जब कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होता है, तो ए हो जाएगा 11 भी होता है और 10 भी होता है। अगर 10 आया तो भी मार देंगे, 11 आया दोनों तो ए और बी हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A3 हो जाएगा, CH3 होता है ना। उसके बाद है 12 नंबर में, हाँ 12 नंबर में है, 32 नंबर है, अच्छा सॉरी। कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो बताओ ग्लूकोज का क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं बाबू, हाँ 33 नंबर में है, उच्च वाष्पीय अम्लों में के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, बताओ। तो उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवणों में क्या कहलाते हैं, तो साबुन कहलाते हैं, ठीक है। इसको पहले नहीं देखना है आंसर को, है ना, पहले मार देना है, उसके बाद आंसर देखना है कि क्या मेरा गया है।
ठीक है। अब देखो CHO है ना, CHO अभिक्रियाशील मूलक के क्या कहा जाता है, तो एल्डिहाइड कहा जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी के किसी आवर्तिक में बाएं से दाएं तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बताओ, तो घटती है, क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं बाबू, हाँ 36 नंबर में है, कह रहा है किन तत्वों को उनके आधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरिलियम है और फ्लोरीन है, ठीक है। तो इसको बढ़ते क्रम में सजाना है बाबू, तो देखो पहले हो जाता है क्या, लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है सिलिकॉन, सिलिकॉन अब बताओ क्या है, तो सिलिकॉन जो हो जाता है ये क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 38 नंबर में, कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है, अब बताओ, तो विद्युत धनात्मक तत्व है क्या, सोडियम है। 39 नंबर में है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है। किस धातु का क्रोमियम में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता है अपमार्जक बनाया जाता है किससे, तो सर्फ एक्सल से, शैम्पू से बनाया जाता है, इजी से बनाया जाता है और उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। अब सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, बताओ, तो सिलिकॉन में का उपयोग किया जाता है सौर सेल में। 43 नंबर में कहता है ना कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता, बताओ। अब खाना बनाने वाले ईंधन का उपयोग नहीं होता है, तो CNG का उपयोग नहीं होता है, और बाकी LPG का भी होता है, बायोगैस का होता है और कोयला का भी होता है, लेकिन इसका नहीं होता है, ठीक है। 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करा देता है, तो 2CuO क्या बनता है, तो ये बनता है ऑक्सीकरण, है ना, क्या बनता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। 45 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक संतुलित नहीं है, बताओ, तो ये संतुलित नहीं है, तो ये हो जाएगा NO3 के सफिक्स 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब कहता है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, उदासीन जो रहता है A7 होता है। अब कहता है कौन सा दुर्बल अम्ल है, बताओ, कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो ये हो जाएगा CH3COOH। अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, है ना, हाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रायोलाइट अयस्क किसका है, तो ये एल्युमिनियम का है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। और पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो A19 में पोटेशियम होता है, कैसे सूचित किया जाता है ना। 50 नंबर में आते हैं, फॉर्मिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा मेथनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कह रहा है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, एल्काइन क्या है, तो एल्काइन कौन होता है, तो C2H2 होता है एल्काइन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11 होता है। 54 नंबर में कहता है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच
सहसंयोजक बंधन कितना बनता है? तो ए बनता है 3। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली बीज क्या है? तो ए है अंकुरित। क्या है? अंकुरित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उत्सर्जन का है। किसका है? उत्सर्जन का। इसमें आते हैं 57 नंबर में, पौधों में जाइलम किसके द्वारा परिवहन के लिए जिम्मेवार है? पौधों में जाइलम किसके द्वारा परिवहन में जिम्मेवार है? तो ये हो जाएगा पानी। देखो क्या हो जाएगा? पानी। अब श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 निकलती है। श्वसन के दौरान CO2 गैस निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। अब फलों को पकाने में है ना, फल को पकाने में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है बाबू? तो एथिलीन का किया जाता है। न्यूरॉन का हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है क्या है बाबू? तो इसका हो जाए डेंड्राइट। क्या हो जाएगा? डेंड्राइट, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 61 नंबर में। कहता है कौन आपातकाल हार्मोन है? तो कौन सा आपातकाल हार्मोन है? एड्रेनालिन, है ना। अब कहता है कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बताओ। अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो इसका हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? चबाना। ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। और बाकी उल्टी, लार निकलना और दिल का धड़कना, ये सब क्या है? अनैच्छिक कारण है। और अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो चबाना क्या है? नहीं है। एक 63 नंबर में आते हैं। अब बताओ, कह रहा है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो ये होता है 270 दिन, है ना। 270-80 दिन लिखता है, ठीक है। और कहता है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? तो 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जलन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो ए होता है ईस्ट में। अब कहता है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी क्या है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो है कि निम्नलिखित में से, है ना, किसका जो पाचन नहीं कर पाता है? तो सेलुलोज का क्या करता है? पाचन नहीं कर पाता है। अब कहता है ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? बहुत सारा का होता है ब्रेन हैमरेज, है ना। तो किसका कारण है बाबू? तो ए हाइपरटेंशन। किसका काम है? हाइपरटेंशन का, है ना, ब्रेन हैमरेज का। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा परजीवी पादप का उदाहरण है? अब बताओ कौन किसका है? तो ये हो जाएगा कष्टुका, है ना। अब देखो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा बाबू? तो ये किया जाता है अल्बिंदो के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बिंदो के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, आराम आराम से चलते हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। जनन संतरित रोग क्या है बाबू? तो जनन सत्र हो जाएगा सिफिलिस, एडिस, गोनोरिया, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। ये सभी होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बताओ पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है बाबू? तो एक कहलाता है बाह्यदाल पुंज कहलाता है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड ए में जो होता है कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ए हो जाएगा
बी। क्या हो जाएगा ये? नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी हो नहीं नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन द्वारा क्या होता है? नियंत्रित नहीं करता ग्लूकोज का। अब पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? तो पादप वृद्धि हार्मोन जो है जिबरेलिन है। क्या है बाबू? जिबरेलिन है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि हार्मोन स्रावित किससे होता है। अब बताओ हार्मोन स्रावित किससे होता है? तो ये हो जाएगा अंतःस्रावित ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? अंतःस्रावित ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। अब देखो है ना। नेक्स्ट प्रश्न है एंड्रोजेन क्या है? तो एंड्रोजेन एक प्रकार का क्या है? मेल हार्मोन है। अब मटर को अपने प्रयोग के लिए किसे चुना था? तो मटर के प्रयोग के लिए मेंडल को चुना था, डार्विन को चुना था, लामार को चुना था और ये खुराना को चुना था। तो मटर का प्रयोग के लिए किसको चुना था? मेंडल को चुना था। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो नेक्स्ट है। हाँ, नेक्स्ट है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है बाबू? अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी देखा जाए तो हमेशा होता है पॉजिटिव। उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस में निगेटिव होता है। अवतल लेंस में क्या होता है? निगेटिव होता है। कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो देखो 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस अगर बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस उत्तल लेंस अगर बढ़ रहा है तो क्या उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे? किसका करेंगे बाबू? उत्तल लेंस के प्रयोग करेंगे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कह रहा है ना 3 नंबर में मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो ये लगा हुआ रहता है उत्तल दर्पण, है ना। मोटर गाड़ी के चालक में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बाबू। अब देखो 4 नंबर में है। कह रहा है एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। कितना? 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? बताओ। अगर अपना प्रतिबिंब देखेगा वो तो ये देखेगा इसका दुगना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। इसका दुगना हो जाएगा। अब कह रहा है ना लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के आँख में उत्पन्न दोष को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। अब दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस, दूरदृष्टि के उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल। ठीक है बाबू। अब विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है? विद्युत आवेश का इकाई जो होता है एक कूलम होता है। क्या होता है बाबू? कूलम होता है ना। 8 नंबर में है। हाँ, कह रहा है विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन और ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने कहा था? बताओ तो एक कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेश
में आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 6.25 × 10⁻18 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, इसमें है कि विद्युत बल्ब है ना, विद्युत बल्ब 240 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। ठीक है, तो इसे 100 वोल्ट प्रचलित किसको करते हैं? तो ये करते हैं 50 वाट का। ठीक है, अब कहता है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाता है, क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है बाबू कि इसमें विद्युत जनित्र का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पतन में इसका जो मान होता है बहुत क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या आता है कि प्रतिक्रिया जो है PbO प्लस C अभिक्रिया करा देता है तो Pb प्लस CO बन जाता है। ये क्या कहलाता है? तो C का एक क्या हो रहा है? अवकरक हो रहा है। C का एक अवकारक हो रहा है। कह रहा है धातुओं में से कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में H2 देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। कह रहा है ना यदि विलयन का pH 13 है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हमेशा हो जाएगा प्रबल भास्मिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर में कहता है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र हो जाएगा P4। ठीक है, फास्फोरस P4। अगर कहता है पीतल में रहता है, बताओ तो पीतल में क्या रहता है? तो पीतल में हमेशा रहता है Cu प्लस Zn। Cu प्लस Zn धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति होती है हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट आते हैं बाबू। अब कहता है चुंबकीय अशुद्धियों को किस प्रकार को दूर किया जा सकता है? तो क्या चीज से? चुंबकीय विधि से। अब कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है? तो कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अक्रिय तत्व कौन सा है? बताओ तो अक्रिय तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्या? हीलियम है ना। हीलियम क्या है? अक्रिय तत्व है। और उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है। कहता है एल्कीन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का होता है CnH2n। इसको याद कर लेना अच्छी तरह से पूरा टोटल को, है ना। 1-2 बार रिपीट करो, वो वीडियो देख लेगा, उसके बाद माइंड में सेटअप हो जाएगा एग्जाम से लेकिन पहले। ठीक है, कहता है अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अपमार्जक बनाने में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ठीक है बाबू। उसके बाद है आवर्त सारणी में VII यानी 7वां ए के तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा मतलब गलत है? तो एक गलत जो है परमाणु आसानी से त्याग कर सकता है, एक गलत है ऑलरेडी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उत्पन्न क्या कहलाता है भाई? तो कार्बोज कहलाता है। अंडाणु निषेचित किस में करता है? तो अंडाणु निषेचित करता है फलोपियन नालिका में। किसमें? फलोपियन नालिका में अंडाणु, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं
नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन की क्रिया। अब श्वसन की क्रिया किस में होता है? तो श्वसन की क्रिया होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। एक स्वच्छ मनुष्य में प्राकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण है? बताओ। तो पत्तियों को मुरझाना एब्सिक एसिड से है ना, एब्सिक एसिड से। उसके बाद कहता है ना कौन सा पादप नियंत्रक फल को बेचने वाले उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा एथेलाइन का। किसका? एथेलाइन का। ठीक है। 33 नंबर में है कह रहा है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो हमेशा आता है कितना होता है रे बाबू? 4 होता है। ठीक है। एड्स रोग एक प्रमुख कारण क्या होता है? तो एड्स का एक प्रमुख कारण होता है असुरक्षित यौन संपर्क। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। 35 नंबर में कहता है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? बताओ। तो इसका हो जाएगा समतल दर्पण। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। अब कहता है वे अंग जिसकी उत्पत्ति मूल संरचना हमें तो समानता होती है, किंतु क्या होता है काल के अनुसार उनकी वह रचना में परिवर्तन हो जाता है। क्या कहलाता है? तो ये समजात कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम परिसंचरण तंत्र का एक उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र का एक क्या उदाहरण है? तो बगीचा और खेत। क्या है? बगीचा और खेत। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बाबू? तो ये है कोयला। क्या है? कोयला। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि वनों के संरक्षण के लिए में से किन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधों को अंधाधुंध कटाई करना चाहिए। उसके बाद अतिचरण और खनन और इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जैव, है ना, जैव निम्नीकरण। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बाबू। हाँ, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट में है कि अमीटर निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है। वह उपकरण जो विद्युत धारा ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये हो जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम किस प्रकार की विधि का द्वारा जनन होता है? तो ये होता है बहुखंडन से। ठीक है। निकट दृष्टि आ गया। निकट में अगर बोलेगा तो उत्तल, अदूर में बोलेगा तो निकट में बोलेगा तो अवतल, अदूर में बोलेगा तो उत्तल। यानी 2 अक्षर तो 3। 45 नंबर में है। 45 नंबर में है क्या कि पौधों में जनन कहाँ पाया जाता है? तो बताओ। पुष्प में पाया जाता है। उसके बाद मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे उपयोग किया था? किस पौधे पर किया? तो सबसे पहले किया था मटर पे। मेंडल ने किस पर किया था? तो मटर ने पर किया था। नेक्स्ट आते हैं बाबू। हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र जो है ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो बहुदेशीय में होता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं बाबू, है ना। कहता है
दही बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या किसका? तो समतल दर्पण। अब प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं? तो ये सभी जानते हैं, 2 नियम होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किस दर्पण में का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बताओ किस दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, अगर ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ना 1-2 बार एग्जाम से पहले, तो साइंस का लगभग ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। लगभग क्या, अधिकतर बन जाएगा। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण का। अब कह रहा है किस दर्पण की केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है आभासी और प्रतिबिंब समतल और उत्तल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। हाँ, कह रहा है मोटर चालक के सामने साइड मिरर का लगा होता है किसको? तो उत्तल पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, किस पे? उत्तल पे। अब कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय कहलाता है, गोलीय दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है बाबू, हाँ, नेक्स्ट में कहता है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का गोलीय दर्पण की फोकस तंत्र एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो R = F/2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 59 नंबर में है, कहता है समतल दर्पण की प्रतिबिंब कैसी होती है? तो समतल दर्पण में होता हमेशा क्या, आभासी और बराबर होता है। अब कहता है सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है बाबू? तो ये अवतल दर्पण का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, अब कहता है सर्च लाइट है ना, सर्च लाइट में का परावर्तक सतह कैसी होती है? तो ये अवतल दर्पण जैसी होती है। ठीक है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अगर ऋणात्मक है तो हमेशा क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और 63 नंबर में कहता है किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। दर्पण कौन सा होगा बताओ? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण और समतल, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, क्या है बाबू? अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति हमेशा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। हाँ, नेक्स्ट में है बाबू कि यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक, काल्पनिक और सीधा होगी। कह रहा है ना 66 नंबर में, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कहलाता है? तो अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, एकदम गुड है, बहुत धाकड़ है। हाँ, एकदम सेम मिलेगा एग्जाम में, इसलिए एक बार रट लो, इसको याद कर लो, है ना, दिमाग में सेटअप कर लो। अब कहता है बाबू कि कौन से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होती है। तो ये होता है प्लस 16 सेंटीमीटर का। परावर्तक के कितने नियम हैं बताओ तो? परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला क्या, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण क्या है? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है बताओ? आप भी बताएं। समतल दर्पण में होता है हमेशा काल्पनिक होता है। 70 नंबर में कह रहा है, एकदम ईमानदारी पूर्वक चेक कर लेना कि आपका कितना गया है स्कोर। तो संयोगी फोकस केवल संभव है, तो संयोगी फोकस जो संभव है अवतल दर्पण का, ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सैदब बनता है बताओ? उत्तल दर्पण में बनता है ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो बता दिए थे। 72 नंबर में है कि कहता है दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है बताओ? दर्पण का जो मध्य बिंदु क्या कहलाता है? तो ये ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का कहलाता है? तो अनंत कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। अब कह रहा है हजामत, है ना, हजामत हो गया यानी दाढ़ी बनाने में के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का किया जाता है। समतल दर्पण को रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो m बराबर 1 होता है। बहुत इजी प्रश्न है, गरदा से गरदा एकदम। देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात हमेशा कहा जाता है किसको? आवर्धन को। गाड़ियों के अग्रदीपों को किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बताओ, गाड़ी में जो होता है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, बहुत आराम से चलो। कहता है दर्पण के प्रयोग, है ना, दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। तो ये हमेशा नापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। अब गोलीय दर्पण जिसका मुख्य दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है क्या कहलाता है बाबू? तो ये उत्तल दर्पण का कहलाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट में है क्या, लास्ट है इसका। कहता है निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताओ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर बोलेगा तो C4H10 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, नेक्स्ट में है कि CO2 एक क्या है? तो CO2 एक है क्या? तो क्षारीय है बाबू। अब कहता है अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होता है? तो अधातु के ऑक्साइड प्रायः होता है अधातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। 3 नंबर में है, कहता है कॉपर जो है पायराइट CuFeSO2 अयस्क है किसका? तो तांबा का है। किसका है? तो तांबा का है। नेक्स्ट आ जाते हैं। आराम से चलो, है ना। अब कहता है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो किसका होता है? एनोड पे होता है। अब कहता है कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अभी बताया है, तो क्या हो जाएगा? C2H10 हो जाएगा। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? तो बाबू, तो कार्बन का एक अपरूप है। मस्त एकदम है। 7 नंबर में अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+OH। अब कहता है कौन सा संयोजी यौगिक है? तो ये हो जाएगा CH4, है ना। अब कार्बन क्या है? तो कार्बन एक क्या है? तो बाबू अधातु है, अभी बताया ना। 10 नंबर में कहता है, हाँ 10 नंबर में किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्हों का वोल्ट मीटर का अल्पमापक लाटेस्ट काउंट किया जाता है। किस पे? तो बाबू
तो एक आता है 0.005 वोल्ट पे, ठीक है। अब मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग क्या है, तो ये हमेशा हो जाता है क्या, ब्रिक, क्या होता है, ब्रिक, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। अब कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती तो ए ऑक्सीजन नहीं होती है, बाकी सब होती है, ठीक है। कार्बन होवे करता है, जल होवे करता है, और उसके बाद क्लोरोफिल होता है। कहता ना शरीर में जो होता है सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है वेना केव, ठीक है। अब अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न करता है किस पे, तो बढ़ते तने के अग्रभाग पर, अब बढ़ती जड़ के अग्र भाग पे, ठीक है। 15 नंबर में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होती है, तो फूलों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में क्या है, हाँ नेक्स्ट में है कि फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो ये अंडाशय हो जाता है। अब मानव मादा में निषेचन किस में होता है बताओ, तो ये फैलोपियन नालिका में ही तो बताए थे। हाँ, उसके बाद 18 नंबर में है, कह रहा है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो ऐसी संरचनाओं को कहा जाता है अवशेषी अंग। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है बताओ, तो ये हो जाएगा शार्नक, है ना, ठीक है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया है, तो जिन किया था कौन, जॉनसन ने किया था। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें है बाबू, तो ए में हो जाएगा। अब कोलीफॉर्म क्या है, तो कोलीफॉर्म एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, सबसे बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन है ना, चिपको आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था, तो चिपको आंदोलन हुआ था 1970 से। कहता आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व क्या कहा जाता है, तो एक कहा जाता है क्या, निष्क्रिय तत्व। क्या कहा जाता है, निष्क्रिय तत्व कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, अब मोटर गाड़ी में किसका उपयोग किया जाता है, कौन दर्पण का, तो एक किया जाता है उत्तल दर्पण का, ठीक है। किसका किया जाता है, उत्तल दर्पण का। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा दिखाई पड़ता है, हमेशा पड़ता है का काला, है ना, ये हमेशा ही आ जाता है करिएटी, ठीक है। अब देखो 27 नंबर में कहता है निम्नलिखित चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या कहलाती है। अब देखो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या कहलाती है, तो ये हमेशा होती है, पहले अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक और धनात्मक होता है। अब कहता स्पेक्ट्रम में किस प्रकार की रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो ये बैगनी रंग का क्या होता है, कम झुकाव होता है, मतलब प्रकीर्णन इसका भी होता है बहुत कम होता है, और अधिक किसका होता है, लाल का। 29 नंबर में कहता है मानव नेत्र किन भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या, दृष्टि दोष, है ना, दृष्टि पटल पर। एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है
तो वस्तु बी हो गई, क्या बताओ? तो ए हमेशा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, आवेशित करेगा और उदासीन। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है स्वतंत्र धन आवेश विद्युत धारा में गति करता है, बताओ तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है न। निम्न विभव से विद्युत क्षेत्र की ओर होता है। अब कहता है 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये हो जाएगा 484 ओम हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर में कहता है आवेश एसआई मात्रा क्या होता है? आवेश का हमेशा होता है क्या? कूलम। डायनमो क्या बदलता है? डायनमो जो है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो क्या बदल आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में जो है, आवर्त सारणी में कितने हैं? तो ए हो जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विद्युत मोटर क्या चीज में बदलता है? तो अभी बताए ना, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है SnCl2 है, क्या है? तो SnCl2 हमें होता है अपकारक, ठीक है। उसके बाद Fe2O3 प्लस 2L अभिक्रिया कराता है, तो Al2O3 और 2Fe बनता है, तो ये बनता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या बनता है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कारण है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कारण है? जलांशन, ठीक है। साल्वे विधि में निम्न Na2CO3 के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या है बाबू? तो ये हो जाएगा Na2Cl NH3 और CaCO3 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ठीक है। उसके बाद है कि कौन सा अस्रावी और बाहरी स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है ये काम नहीं करता और बाकी अंदर वाला हो जाता है अमाशय, अंडाशय और वृषण, ये सब क्या है? अंदरूनी वाला है। कहता है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं होता है? तो ये हो जाता है दिमाग, ये संवेदी ग्राही नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ 45 नंबर में है कि समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, है ना। कह रहा है अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है, तो ये हो जाएगा शरीर का आकार, ठीक है। पैंतालीस नंबर में है, कह रहा है कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी तथा मानव, ठीक है। कहता है कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? तो ये हो जाएगा थर्मोकोल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मम के लिए उपयुक्त है, उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये हो जाएगा गंगा के मछली का पालन, ठीक है, गंगा में मछली का पालना, सॉरी। अब कहता है समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं क्या कहलाता है? तो दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस का किया जाता है। अभिलेंस
कि फोकस दूरी को परिवर्तन किया जाता है, तो ए पक्षाभावी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, एक एंगस्ट्रम में किसका मान होता है, तो एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻10 मीटर होता है। दृश्य प्रकाश में किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ये लाल का होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है। उसके बाद निकट में आप बताओ, एकदम आ गया कितना अक्षर, 4 अक्षर, तो हम क्या बोले, निकट अगर बोले तो अवतल, अगर दूर बोले तो उत्तल हो जाएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक किया जाता है प्रिज्म का, ठीक है। त्रिभुज जैसा होता है बाबू। हाँ, 57 नंबर में है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, बताओ उसको क्या चीज बोला जाता है। अगर निकट के दिखने नहीं है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है, तो दूरदृष्टि रहेगा, ठीक है। अब श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मेल बनता है, तो 7 रंग का बनता है, ठीक है। कितने रंग का, 7 रंग का बनता है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर में, समान आंख के लिए दूरी बिंदु को क्या कहा जाता है, अनंत कहा जाता है, ठीक है। अब किसी दूरी दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, क्या चीज, तो जरा दूर दृष्टि से, ठीक है। 61 नंबर में नेक्स्ट प्रश्न में है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकते हैं, ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो ये सामंजस्य हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है, जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के कुछ सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो इसका हो जाएगा नीला, क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि स्पेक्ट्रम किस रंग का किरण झुकाव अधिक होता है, तो बताए थे पहले भी, एक किसका होता है, तो बैंगनी का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित कौन करता है, तो ये आइरिस पुतली करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि अंतरिक्ष आंतरी को कैसा दिखाई पड़ता है आकाश, तो ये हमेशा पड़ता है काला। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतर अपवर्तन किसको होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। प्रकाश किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, और अधिक किसका होता है, तो बैंगनी का होता है। कहता है किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बाबू, बताओ, तो इसका हो जाता है बैंगनी का, अभी बताया ना किसका हो जाता है, बैंगनी का, ठीक है। 70 नंबर में है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का बना होता है, तो ये बैंगनी है। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो टिंडल के प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ, 72 नंबर में पुतली के साइज में कौन से नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस हम बोले थे। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है ना 74 नंबर में, तरंगदैर्घ्य समानता व्यक्त किया जाता है किसको, तो एंगस्ट्रम को, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम को। और कह रहा है कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो बताओ परितारिका तो होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं
वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ए नीला के होता है। ठीक है। प्रकाश किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो ये हो जाएगा क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। हाँ, 78 नंबर में है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो इसका हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण है। अब आप लोग से एक प्रश्न पूछते हैं कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है ना? कितना समय लगता है तो बताना, इसका कमेंट में आंसर आप लोग, है ना, अगर आप लोग इस वीडियो देख रही है। कहता है न, पानी भरी बाल्टी गहराई कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सतह से घिरा हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कैसी होती है? तो 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों किस रंग को प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो ये हो जाएगा नीला। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के कितना होती है? 32 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 16 + 16 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है अधिक किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वास्तविक और क्या होगा? उल्टा होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा में रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाता है? तो गोलीय द्वारा कहलाता है। ठीक है। अब नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण अधिकांश अपवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाएगा? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन क्या कहलाता है? तो नेत्रोदन अंतर नहीं है, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ नहीं है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, नेक्स्ट में है कि नैनोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अब देखो, नैनोरा नाभिकीय संयंत्र विद्युत जो हो जाता है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है, अरे उत्तर प्रदेश। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है बुझा हुआ चूना का रासायनिक क्या है? बुझा हुआ तो इसका हो जाएगा क्या? तो CaOH के सफिक्स 2, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है Zn+ CuSO4 अभिक्रिया करता है, ZnSO4 + Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? बता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कैसी है? विस्थापन अभिक्रिया। अब कहता है बेंजीन का अणुभार कितना होता है? तो बेंजीन का होता है कितना? 72 होता है। कितना? 72। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, कहता है एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 के पावर -6 होता है। ठीक है। कहता है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा कैसी होती है। तो ये होता है कैसी, तो दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो ये हमेशा होता है क्या, काला होता है। ठीक है। किस युक्ति में विभक्ति वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। तो ये करता है क्या चीज, मोटर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है ना जिस विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये हो जाएगा क्या चीज, स्थित ऊर्जा को। ठीक है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न कौन सी होती है गैस। तो ये होता है चमकीला उबला हुआ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, कहता है एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोटे के कित में को डुबाया गया। ठीक है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका। उस जांच परख नली में विलयन का क्या होता है, तो CuSO4 होता है। अब निम्नलिखित में से कह रहा है उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो एक किया जाता है स्फिगोमीटर का। ठीक है। पता नहीं बैटरी के साथ देगा कि, लगता है नहीं देगा। आज तो ख़त्म करना ही साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव है। रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसको करता है, प्लेटलेट्स को। ठीक है। और उसके बाद है 20 नंबर में अंकुर ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सोडियम का किया जाता है, 1 मिनट, फ्लोरीन का किया जाता है और फास्फोरस का किया जाता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है। तो इसका राइट हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ठीक है। अब पादप हार्मोन क्या है, साइटोकिनिन सहायक किस में होता है। तो ये होता है प्रहोर के अग्रभाग पर। ठीक है। लंबाई वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप प्रकाश की और मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आप लोग चेक करते रहिएगा, है ना, आंसर कितना मेरा सही जा रहा है। बैटरी लो हो गया, लगता है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। कोई विलयन का नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान कितना होता है बाबू। तो इसका pH मान होता है 7 होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक स्रोत क्या होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये प्राकृतिक रूप से टमाटर पे होता है। ठीक है। 25 नंबर में कौन से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो ये हो जाएगा पोटेशियम का। उसके बाद एक्सारेबिज रॉयल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो ये हो जाएगा 3:1 का। थोड़ा जल्दी पढ़ लेंगे, है ना। बैटरी का है डाउन हो जाएगा, कब धोखा दे देगा इसका कोई नहीं पता है। लेकिन CHO का प्रणार्थक समूह कौन सी है। तो ये एल्डिहाइड है। उसके बाद प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें से क्या 8 है जो बताओ।
तो ये हो जाएगा क्या, 10 सहसंयोजक अबंधन हो जाएगा। आप लोग आंसर चेक करते रहिएगा, है ना, कितना मेरा सही जा रहा है। पहले मार्क है ना, उसके बाद आंसर चेक अथी देखना है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है, तो 1 घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, तो ये हो जाएगा 18। नेक्स्ट आते हैं, कहता है एक छात्र जांच परख नली के लिए गैस सोडियम बाइकार्बोनेट के तंतु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, बताओ। तो हमेशा दिखेगा क्या, नीला दिखेगा, है ना बाबू, क्या दिखेगा, नीला दिखेगा। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास, बकरी और मानव, ठीक है। अब स्लाइड के सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखा जाता है, तो ये 10 गुना देखा जाता है, देखा ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिप्नेप्स कहा जाता है, ठीक है। अस्थिरियों में लिंग गुणसूत्र का युम होता है, क्या होता है, तो इसका होता है एक्स होता है, ठीक है। अगर लड़का है तो एक्स वाई होता है, ठीक है। अगर 36 में है, कहता है कि 100 वोल्ट, कितना बाबू, 100 वोल्ट और 100 वाट है, 250 वोल्ट विद्युत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब की प्रवाहित धारा का मान कितना होता है, तो बाबू 0.4 एम्पियर होता है, ठीक है। अब बंसा गुणत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 38 नंबर में है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या होती है, तो ये मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, पुष्पों का कौन सा परागण होता है, तो पुंकेसर होता है, ठीक है। कह रहे हैं, हाँ, कौन से मानव मादा का जनन तंत्र भाग नहीं है, तो इसका जनन तंत्र भाग जो नहीं है शुक्र वाहिका, ठीक है। अब कहता है कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो ये हो जाएगा मानसा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बाबू, हाँ, नेक्स्ट में है कि कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये साइकोकाइलिन, ठीक है। मेरुरज्जु निकलता है किससे, तो ये निकलता है मेडुला से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, तो पादपों में हमेशा होता है क्या, जिब्रेलिन, ठीक है। क्या होता है, जिब्रेलिन, है ना। अब कहता है कौन सा बौना पौधा, है ना, कौन निम्न में से बौने पौधे का उदाहरण है, बताओ। तो ये हो जाएगा टीटी, है ना, क्या हो जाएगा, टीटी हो जाएगा, ठीक है, बौने पौधे का। कहता है कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं करता है, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटरसाइकिल चलाना, ठीक है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो ये वन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वन। नेक्स्ट आते हैं, आज पता नहीं चलेगा कि नहीं बैटरी के सुरंगन किस राज्य की राज्य संरक्षण व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। अब विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है। नेक्स्ट आते हैं, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा है न प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है।
1 HP शक्ति किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के होता है बराबर। ठीक है, 53 नंबर में देखते हैं। कहता है विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का होता है वोल्ट। 54 नंबर में धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो धारा मापने में एमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने वाला सूत्र क्या होता है? तो V R बराबर क्या होता है? V/I होता है। 1 किलोवाट घंटा में किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। विद्युत फ्यूज का प्रभाव है ना, विद्युत फ्यूज का धारा में किस पर प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये करता है ऊष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करता है? तो I बराबर R² निरूपित नहीं करता है। अब 65 नंबर में है, एक मिनट 65 नंबर में है। कर रहा है किसी चालक के छोर का विभवांतर V और प्रतिरोध R है, तो प्रवाहित धारा के बीच का संबंध कैसा होता है? तो R बराबर V/I होता है। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25 10⁻⁻18। ओम का है न, ओम का जो है सूत्र क्या होता है बाबू? तो ओम का जो सूत्र होता है V बराबर IR होता है ओम का। ठीक है, अब किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। 69 नंबर में कहता है 100 वाट और 220 वोल्ट विद्युत पर तंतु का प्रतिरोध भाग होता है क्या चीज़? तो 484 ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है किसी बल्ब से कितना 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है? तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होता है? तो 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। 71 नंबर में है, कह रहा है बल्ब 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? तो 2 एम्पियर हो जाएगा, इसका दुगना है ना। अगर डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न करता है? तो डेंगू होता है क्या? शुद्ध जल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है 73 नंबर में मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो हो जाएगा साफ जल, गंदा जल और मीठा जल, और इनमें से सभी यानी सभी में होता है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजक को क्या कहा जाता है बाबू? तो ये जाइकोट कहा जाता है। क्या? जाइकोट कहा जाता है। ठीक है, 75 नंबर में है, कह रहा है 75 नंबर में पुष्प का मादा जनन अंग क्या होता है? तो स्त्री केसर होता है। ठीक है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण का। ठीक है, आप लोग भी वीडियो लगातार एकदम अच्छी तरह से मेहनत करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। कहता है इसमें किसमें बड़ा निषेचन होता है? ठीक है, तो ये होता है मेढक में। ठीक है, स्पाइरोगायरा में प्रजनन विधि में कौन सा होता है बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडन से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में सल्फर के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बाबू? तो ये 6 होता है। अब ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं बाबू? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज में कितना होता है? 6 होता है।
नेक्स्ट प्रश्न आते हैं ना, इस चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जो चैनल है सौरभ एकेडमी। अगर नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा, अब बोलना होगा कि सर मुझे फलना फलना सब्जेक्ट का मुझे नोट चाहिए, तो उस मैं भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है कि दिल्ली परिवहन बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा स्रोत को क्या कहा जाता है, तो उस ऊर्जा स्रोत को हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है, बताओ तो कौन सी अभिक्रिया है, तो H2+12 अभिक्रिया कराता है तो 11.82 किलो कैलोरी बनता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कौन सा संतुलित प्रक्रिया नहीं है, तो ये संतुलित प्रक्रिया क्या है, नहीं है। Fe+Cl2 से अभिक्रिया कराता है FeCl3 से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, तो HCl क्या है, अम्ल है। अब कहता है कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो Na2CO3 10H2O, ठीक है, ये सही है। उसके बाद है 7 नंबर में, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है, ठीक है। और 7 से अधिक क्षारीय का होता है। कहता है आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व को क्या कहा जाता है, तो दाएं ओर को अधातु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं क्या, अम्लीय होते हैं, है ना, अम्लीय। कहता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। एंटीमनी किसका होता है, तो एंटीमनी होता है क्या, उपधातु का होता है। 12 नंबर में स्टेनलेस स्टील किन धातु का मिश्र धातु होता है, तो Fe और L2 का Al का होता है, ठीक है। और प्राकृतिक रबर बहुलक किसका है, तो ए हो जाएगा आइसोप्रीन का, ठीक है। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो ये 4 होती है। साबुन में क्या होता है, तो साबुन में होता है सोडियम एसीटेट होता है, ठीक है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है, तो शोषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश करती है, मुड़ जाती है, तो क्या चीज़ अभिलंब से निकट होता है। प्रकाश वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो ये प्रिज्म से होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना के कारण है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जिन तंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होता है, तो ये होता है किसमें, हाइड्रा में होता है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, तो U/V के बराबर होता है। 22 नंबर में एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है, तो इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है अंशतः क्या होता है, घट जाता है, अंशतः घट जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ओम के नियम को परिभाषित करना है। चलो भाई, ओम का नियम ताप पर प्रभाव होगा, ठीक है। चल नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट
चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है। डायनमो जो है ऐसी धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो होता है परावर्ती और दृश्य दोनों प्रकार की होती है। ठीक है। 26 नंबर में है, कह रहा है एक या दो या 3 ओम के तीन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सबके जोड़ दो, 2 1 3 3 6, तो तीनों के हो जाएगा क्या, 6 ओम हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत क्या होता है, विस्तृत होता है, क्या कहलाता है, तो उत्तल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृक्क है ना, वृक्क के संचालनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है बाबू, तो नेफ्रॉन कहा जाता है। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट में है, हाँ नेक्स्ट में है कि भोजन जो है मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन में मुख्य रूप से अवशोषण क्या होता है, तो इन इलेनियन का है ना। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो एक 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है। 32 नंबर में अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, तो ये नालिका वाहिका में होती है। 33 नंबर में लैंगरहर्स की दीपिका कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अग्नाशय में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, पुरुष में यौनावस्था होता है। पुरुष में जो होता है दाढ़ी या मूछ आ जाना। ठीक है। कंठ या फूटना। ठीक है। मांसपेशियों में उभर आना, मतलब ये सभी प्रकार का क्या है, अगर जवान हो गया पता चलता है कि ये पुरुष में यौनावस्था का लक्षण है। ठीक है। अब कहता है द्विसंकरण कोष के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिटोनोटिक अनुपात क्या कहलाता है, तो 9:3 या 3:9 कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रियों में गुणसूत्र होता है क्या, तो XX होता है। मानव का उद्भव कहाँ होता है, तो ये अफ्रीका में होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं बाबू, बैटरी का डाउन हो रहा है ना। कह रहा है पर्यावरण का मुख्य रूप से कितने घटक का बना होता है, तो ये 2 होता है। यूरो 2 का संबंध किससे है, तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो नम क्षेत्र कहा जाता है। पॉन्स मेंडुला का अनुमस्तिष्क क्या कहलाता है, तो ये पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में है कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है, तो चबाना एक नहीं है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये होता है ईस्ट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है बाबू, तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वृषण में होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है बताओ, तो ये अंडाशय बनाता है। ठीक है। आ रहा है समझ में, हाँ। जिन गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा नहीं पाया जाता है क्या कहलाता है बाबू, पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है। ठीक है। मानव शरीर के लिए किसी समान कोशिका में गुणसूत्र में कितने युग्म होते हैं बाबू, तो ये 23 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 48 नंबर में है कि कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है, तो केक हो गया। ठीक है। लकड़ी हो गया और घास हो गया। नर युग्म और मादा युग्म के संचालक को क्या कहा जाता है, तो निषेचन कहा जाता है बाबू। नेक्स्ट में आते हैं,
हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो ए मुकुलन से होता है, ठीक है। पराग कोश में होते हैं क्या बाबू? तो परागन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कहता है मुकुलन द्वारा लैंगिक, बैटरी लगता है कि अब नहीं देने वाला साथ। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन क्या कहलाता है बाबू? तो ए ईस्ट कहलाता है, ठीक है। देख लेते हैं जब तक चलता है, ठीक है। 53 नंबर में द्विखंडन क्या होता है? द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लाइसियम में होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। 54 नंबर में कह रहा है फूलों में नर जनन अंग क्या होता है? तो फूल में जो होता है पुंकेसर होता है, ठीक है। अंडाणु का निषेचन किस में होता है? तो एक्टिव होता है, फैलोपियन नालिका में होता है, ठीक है। 56 नंबर में शुक्राणु बनता है किस में बाबू? तो वृषण में बनता है। पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है बाबू? तो ये हो जाता है फूलों के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या बाबू? तो पपीता क्या एक लिंगी है? कह रहा है कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका ये जनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कह रहा है कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो एक केचुआ हो जाएगा। पुष्प का कौन सा फल बनाता है? तो ये हो जाएगा अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है? तो ये पुंकेसर बनाता है। कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो ये हो जाएगा केचुआ। क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या है बाबू? एकलिंगी ये भी तो पढ़े ना, एकलिंगी पुष्प क्या है? तो पपीता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो हो जाएगा मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 66 नंबर में कहता है फूल का कौन सा भाग फल बदलता है? तो ये अंडाशय बदलता है, ठीक है। कौन सा उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी हो जाएगा केचुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में जो पाया जाता है मुख्य रूप से ए समर्पक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 69 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुत्थान वन उदाहरण है? तो ये हो जाएगा हाइड्रा में, ठीक है। 70 नंबर में कहता है पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है पुष्पों में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर में, इनमें से कौन सा यौगिक जनन की विधि है? बताओ। तो हो जाएगा विखंडन, मुकुलन और द्विखंडन, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका अभिलक्षण वंशावृत नहीं है? तो ये अभिलक्षण है आँख का रंग। ये क्या है? ये लक्षण नहीं है। अब पीएच शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है, ठीक है बाबू। और 74 नंबर में है, कौन सा कार्बन यौगिक में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये हो जाएगा क्या चीज़? C2H4 का, ठीक है। अब कहता है 75 नंबर में हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंधन बनाते हैं? तो एकल अबंध बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो एक यूनिट होता है। हाइड्रोकार्बन प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में से क्या होता है बाबू? तो ये होता है छोटी आंत में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पता नहीं चलेगा कि नहीं बैटरी का। 78 नंबर में है, हमारे शरीर में 78 नंबर में हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अपचयन का नियंत्रित
करता है, तो ए इंसुलिन हो जाएगा। 89 नंबर में किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में किसका सहायक होता है, तो ये हो जाता है दक्षिण दस्त अंगुष्ठ नियम का, ठीक है, फ्लेमिंग का नियम हो जाता है। इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। 80 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो कहता है ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम क्या होता है, तो एक कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है। आते हैं ये बिहार बोर्ड क्लास 10th का है मैराथन क्लास। आप लोग इस वीडियो को परीक्षा के पहले देख लीजिएगा, है ना। ये साइंस का है, ओनली साइंस का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जब तक कि जय हिंद जय भारत।